नमस्कार दोस्तों, ये है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये। तो चलते हैं हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अभी आप देख रहे हो गाइस, स्क्रीन के ऊपर जो अभी एनिमेशन दिखा उसका एक आपको इमेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस एनिमेशन के अंदर आप हम लोग बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी समझेंगे और ब्यूटीफुल चीजें क्रिएट भी करेंगे। बट एनिमेशन को देखते हुए आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज आपको दिखेगी कि जैसे जो भी हमारा ओपनर हो रहा है, लाइक हम कैमरा का जो शटर ओपनिंग होता है, बिल्कुल वैसा ही फीलिंग भी आ रहा है और एक बेटर सा हमें मोशन ग्राफिक्स भी जनरेट करके दे रहा है। चाहे इस ओपनर को आप टेलीविजन मीडिया के लिए यूज करो, चाहे अपने सोशल मीडिया के वीडियोज या इंफोग्राफिक्स के ओपनर के लिए यूज करो, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो अभी मतलब ये मल्टीपर्पज है गाइज, और इसके डेप्थ और बेसिक्स को समझोगे तो और भी बहुत सारी चीजें क्रिएट करने में आपको हेल्प मिलेगी अपने एनिमेशंस के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब इसको क्रिएट करना। और कोई भी मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने से पहले सबसे पहली जो चीज जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो आपका कलर पैलेट चूज करना। आपके प्रोडक्ट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपके थीम या आपकी स्टोरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक कलर पैलेट प्रॉपर तरीके से चूज करना बहुत जरूरी है। तो मैंने भी यहाँ पे मेरा कलर पैलेट ला के रखा हुआ है, जो सेम आपके इमेज के अंदर दिख रहा है वही। तो उसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले। तो सबसे पहले मैं इस लेयर को लॉक करके हाइड कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक सॉलिड। यहाँ पे मैंने एक सॉलिड क्रिएट कर लिया, तो मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब सबसे पहले हम जो क्रिएट करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांजिशन। जो मेन 4 सर्कल पॉपअप होते हुए रिवील हो रहा था, फिर उसके अंदर हमारा मेन जो एनिमेशन है वो रिवील हो रहा था और उसके अंदर हमारा टाइटल रिवील हो रहा था। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हमारे 4 पॉपअप सर्कल को क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा शेप टूल, और सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इलिप्स को, और उसको अलाइन कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे फील नहीं चाहिए, तो मैं फील को यहाँ पे नन कर दूंगा। और मुझे स्ट्रोक अप्लाई करना है। स्ट्रोक का स्पेसिफिक कलर मैं यहाँ पे से मेरी कलर पैलेट से चूज कर लेता हूँ और ओके कर देते हैं। अब मैं थोड़ा स्ट्रोक का विड्थ यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ गाइस। समथिंग इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बट हाँ इतना मेरे लिए बहुत इनफ है। और दूसरा चीज, ये मेरा सर्कल हमेशा रहना चाहिए मेरे इस टाइटल एक्शन सेफ के अंदर। मेन आपका एनिमेशन हमेशा इसके अंदर रहना चाहिए, तभी किसी भी स्क्रीन के ऊपर वो प्ले हो तो प्रॉपर तरीके से दिखेगा, कहीं पे भी वो कट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको आप नेमिंग देते हुए जाना, आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं अभी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ उसको और नाम दे देता हूँ CIR। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया है ताकि आपको समझ में आए। अब इसका मैं डुप्लीकेट एक जनरेट करने वाला हूँ और इसको मैं इसके नीचे रखने वाला हूँ। और थोड़ा क्या करेंगे, इसका स्केल हम पहले थोड़ा डाउन कर लेते हैं, समथिंग कुछ इस हिसाब से। और साथ में इसको मुझे क्या देना है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसका चेंज करना है मुझे स्ट्रोक का वैल्यू। तो भाई मेरा ये वाला सिलेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रोक का शेड जो हमें चूज करना था, तो मैंने यहाँ पे शेड इसका भी चूज कर लिया है। उसके बाद थोड़ा जूम करते रखे ताकि आपको दिखे क्या हो रहा है। वापस इसको भी मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। इसको भी मैं यहाँ पे नीचे ला के रखता हूँ। स्केल इसका भी मुझे थोड़ा डाउन करना है, तो यहाँ पे आप डाउन करके रख लो पहले एक बार। और इसका भी शेड चेंज करना है, तो यहाँ पे पकड़ो इसको और इसका भी क्या कर लो, शेड चेंज कर लो। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। अब थोड़ा इसको कम कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 86 बेटर है। ओके, गुड इनफ। 85 विल बी बेटर, तो मैं यहाँ पे 85 अप्लाई कर देता हूँ। हाँ ठीक है ये। अब इसको भी हमें डुप्लीकेट करना है और इसको मैं क्या कर दूंगा, सर्कल 3 के नीचे ला के रख दूंगा। और इसको भी आप स्केल डाउन कर लो यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, और इसका भी शेड हमें चेंज करना है, तो सिलेक्ट करो यहाँ पे स्ट्रोक को और कलर पिकर के थ्रू इसका भी मैंने क्या कर दिया, शेड यहाँ पे चेंज कर देना। तो ये भी मेरा चेंज हो चुका है। अब थोड़ा वैल्यू इसका ज्यादा लग रहा है, तो इसको कम करते हैं हम, ऑलमोस्ट लाइक 79 इसको अप्लाई कर देता हूं। तो यस, इज लुकिंग बेटर। तो भाई ये हमारा हो चुका है। अब इसको एनिमेट करना है, तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज में एनिमेट करने वाला हूं। एक इसकी स्केल प्रॉपर्टी और दूसरी इसका स्ट्रोक विड्थ। तो मैं सबसे पहले तो स्केल प्रॉपर्टी को यहाँ पे कीज दे देता हूँ और इन सारी कीज को मैं चलता हूँ कुछ 20 फ्रेम्स आगे। तो यहाँ पे आ चुके हैं और इन सारे को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब दूसरी भी यहाँ पे कीज अप्लाई करनी है हम लोगों को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 नंबर की पे ऊपर आना है और यहाँ पे भी मैं की फ्रेम अप्लाई कर देता हूँ। अब इसके अलावा हमें जो इसकी दूसरी कीज ओपन करनी है वो है हमारा स्ट्रोक विड्थ। हर एक लेयर का मुझे क्या चाहिए, स्ट्रोक विड्थ चाहिए। तो यहाँ पे सबके अंदर आपको स्ट्रोक विड्थ अप्लाई करना पड़ेगा। तो हर एक कंटेंट में चले जाइए यहाँ पे इलिप्स के, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, इसका भी मेरा जो स्ट्रोक विड्थ है वो भी अप्लाई करो।
और ओके। तो अब चारों लेयर को सिलेक्ट कर लो आप, ऊपर से नीचे तक शिफ्ट दबा के सभी जितने भी हमारे सर्कल के लेयर है उनको, और प्रेस यू, तो उनकी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे चलते हैं और इनका स्ट्रोक विड्थ हमें एग्जैक्टली यही चाहिए। ठीक है, हर एक के ऊपर मुझे स्ट्रोक विड्थ का की सेम चाहिए। एंड के ऊपर अब फर्स्ट वाले की पे आ जाते हैं और चारों को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं लेयर को, और जो उसका स्ट्रोक विड्थ है हम कुछ बढ़ा देते हैं गाइस आगे की तरफ, समथिंग थोड़ा बड़ा करके रखते हैं। सबका स्ट्रोक विड्थ मुझे क्या चीज ज्यादा चाहिए, तो यही वैल्यू मैं सबके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे भी सेम कंट्रोल वी, यहाँ पे भी मैं करता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी। तो अब देखते हैं एक बार के भाई एंड पे, हाँ भाई ये कुछ इस तरह से मेरे को देखने को मिल रहा है। अब स्टार्टिंग में सबका स्केल प्रॉपर्टी जो है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और सबका जो स्केल का वैल्यू है मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो सबका स्केल यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। और आगे जाते हुए क्या हो रहा है, ये स्केल यहाँ पे बड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, जो हमने कीज अप्लाई की वो सारी कीज को सिलेक्ट करते हैं, और उन लीनियर कीज को इजी में कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और उसका ग्राफ कुछ इस हिसाब से हम चेंज करते हैं गाइस। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक इफेक्ट जनरेट करेगा हमारे लिए। अब आपको एक वेरिएशन देना पड़ेगा एक के बाद एक का। तो सबसे पहले क्या करना है कि भाई यहाँ पे जो की सिलेक्ट है वहां से मैं 2 फ्रेम आगे चलता हूँ, और ये वाली कीज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पीछे की तरफ ड्रैग करता हूँ। फिर यहाँ से हम 2 फ्रेम आगे चलते हैं, और फिर मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ की फ्रेम को, उसको भी क्या करूंगा, यहाँ पीछे की तरफ जनरेट करता हूँ। फिर मैं 2 फ्रेम आगे चलता हूँ, और यहाँ पे इस वाले को भी क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा भाई, ये सारे के सारे जनरेट होते हुए दिखेंगे आपको प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे एक बेटर तरीके से एक जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि स्ट्रोक का वैल्यू आपको चेंज करना है, ठीक है, कि भाई हाँ बढ़ा देना है और साथ में एनिमेशन चाहिए, तो आप एक एक वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ला के रख देता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, इसको भी एक फ्रेम आगे ला के रख देता हूँ, और इसको भी क्या करेंगे, एक फ्रेम आगे आके यहाँ पे छोड़ देता हूं। तो भाई अब ये थोड़ा बेटर आपको टाइमिंग के साथ देखने को मिलेगा, गैप आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो ये एक हमारा ट्रांजिशन का शेप क्रिएट हो गया बराबर। ये एनिमेशन होने के बाद जब एंड में ये सेटल हो जाता है, उसके बाद हमें इनर का एनिमेशन स्टार्ट करना है बराबर। तो जो हमारा मेन रिवील था उसका, तो उसके लिए वापस मैं इलिप्स टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिल अप्लाई करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे व्हाइट चूज कर रहा हूँ, स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए, तो सॉरी, यहाँ पे स्ट्रोक को सिलेक्ट करो और इसको नन को अप्लाई कर दो। तो भाई ये हो गया ओके डन। अब मैं यहाँ पे एक इलिप्स जनरेट करूंगा, छोटा सा सर्कल मेरा। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट दबा के सर्कल जनरेट कर लिया, और उसको मैं कर दूंगा सेंटर में अलाइन कर दिया प्रॉपर तरीके से। अब इस सर्कल का मुझे 2 चीजें एनिमेट करना है, पोजीशन मुझे एनिमेट करना है इसका, प्लस स्केल एनिमेट करना है। तो मैंने यहाँ पे स्केल एनिमेट करना है और साथ में पोजीशन एनिमेट करना है। बट पोजीशन मुझे कौन सा एनिमेट करना है, ये वाला नहीं। आप चाहो तो इसको भी एनिमेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे स्केल के साथ आप पोजीशन एनिमेट करोगे तो थोड़ा अजीब सा फील आएगा बराबर। बट लेट्स सी कि कैसे दिखता है। कोई आगे जाके मुझे इसको रोटेट भी करना है, तो रोटेशन में मेरे को दिक्कत देगा। अगर इसका मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा तो इसका एंकर पॉइंट भी इसके साथ मूव करेगा, और फिर वो जैसे चाहिए मुझे इसको वो अपना सेंटर समझ के रोटेट करना चाहिए, वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसका पोजीशन चेंज करने के लिए, वो हमारा इलिप्स जो लेयर है उसके अंदर शेप है, उसके अंदर ये जो पोजीशन है उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं यू करके ओपन कर रहा हूँ दोनों प्रॉपर्टी। तो स्टार्टिंग में इसका स्केल क्या होना चाहिए, मुझे 0 चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ 20 फ्रेम आगे, ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका जो स्केल था वापस 100, जो उसका एग्जैक्ट साइज था वही मुझे चाहिए। और यहाँ पे इसका पोजीशन मुझे क्या करना है, चेंज करना है। आप दोनों में से चाहे ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। पोजीशन कौन सा है, लेयर का पोजीशन नहीं है, शेप लेयर का जो हमारा इलिप्स है उसका पोजीशन हमने चेंज किया है, ताकि अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो एंकर पॉइंट अभी भी उसका वहीं पे है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके क्या कर रहा हूँ, F9 कन्वर्ट कर रहा हूँ, लीनियर की को F9 इजी इसमें कन्वर्ट किया F9 दबा के, और इसके ग्राफ को मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ। प्लस स्टार्टिंग में भी मैं अभी थोड़ा जर्क दूंगा, एकदम स्पीड वाला, जैसे बुलेट से गोली छूटती है, गन से गोली छूटती है, वैसा वाला। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए कि इसका साथ में एनिमेशन होना चाहिए सर्कल का भी, बट वो हम बाद में करेंगे। बट यहाँ तक का ये एनिमेशन हो चुका है कि भाई जैसे ये निकलेगा उसके तुरंत साथ क्या होगा, ये पॉप आउट होना शुरू हो जाएगा। टाइमिंग हम इस सारे का बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब ये वाला हो जाए तो मैं इसको नाम दे देता हूं एक बार, फिल
सर्कल। तो क्या है भाई, मेरे लिए आसान रहेगा। अब मुझे क्या करना है, एक दूसरा सर्कल क्रिएट करना है, तो वापस मैं इलिप्स सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, बट इस टाइम मुझे फील नहीं चाहिए, तो मैं फील यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करते हैं, स्ट्रोक अप्लाई कर रहा हूँ, जो मुझे सेम व्हाइट शेड में ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है गाइस। अब करना क्या है मुझे, वो इलिप्स मुझे ड्रॉ करना है, सर्कल यहाँ पे। ओके, कंट्रोल जेड, कंट्रोल, गलती कर दी हमने, इसी लेयर का चेंज कर दिया था। तो क्या करना है भाई, ये सिलेक्ट किया, अब मुझे स्ट्रोक वाला सर्कल क्रिएट करना है जो हमने चेंज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे शिफ्ट के साथ, कुछ मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। और सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, इसको अलाइन कर लेते हैं, और उसका जो स्ट्रोक का विड्थ है मैं कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 5। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। अब उसका थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से स्केल चूज कर रहा हूँ और साइज, ताकि ऐसा लगे कि बिल्कुल सर्कल के सेंटर की तरफ वो काम कर रहा है। हाँ भाई, ये बेटर लग रहा है, हल्का सा चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 113। सो नाउ अब ये बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है ना। अब इसके अंदर मुझे जो चाहिए भाई, ये पूरा का पूरा सर्कल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक ट्रिम पाथ प्रॉपर्टी इसके ऊपर, और ट्रिम पाथ के अंदर यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, एंड का जो वैल्यू है ट्रिम पाथ का बराबर, वहां पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 35। तो हाँ भाई, ये बेटर तरीके से मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, अब मुझे क्या करना है भाई, सर्कल और इन दोनों को ये क्या कर, जैसे ये सर्कल पॉपअप होके मोशन में आएगा, तब ये ट्रेल रिवील होना चाहिए, दोनों चीजें मुझे साथ में चाहिए। तो अब इसको मैं दे देता हूं एंटर, स्ट्रोक 1 मैंने इसको नाम दे दिया है, या फिर आप इसको दे दो स्ट्रोक CIR बराबर। तो ये मेरा स्ट्रोक सर्कल हो गया। अब यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है ये मेरा ट्रिम पाथ वाला, उसको भी मैं एंड को यहाँ पे की दे के रखता हूँ अभी के लिए, ताकि मुझे उसका समझ में आए। अब इसका जो रोटेशन है, मैं पहले सबसे पहले ओपन करता हूँ, और ये जो रोटेशन है इस टाइम पे, जहां पे इसका साथ में U पहले प्रेस कर लेते हैं और साथ में शिफ्ट R, ताकि पता चले कि किसका वैल्यू कहाँ पे है। तो एग्जैक्ट रोटेशन में यहाँ पे कर देता हूँ -180 डिग्री, ठीक है। तो एक्जैक्टली यहीं से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को की दे देना है रोटेशन के ऊपर, और चलते हैं हम 10 फ्रेम आगे यहाँ पे, और फिर उसको मैं रोटेशन क्या करूंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। अब उसको जीरो नहीं करना है, यहाँ तक लेके आना है, थोड़ा पीछे यहाँ पे कर देता हूँ मैं -50 विल बी गुड, ठीक है। ओके, नॉट 50 बट -54 विल बी गुड, तो -54। ओके, नाउ इट्स गुड इनफ। तो ये यहाँ पे मेरा रोटेशन रहेगा इसके लिए, तो इसको भी हम सिलेक्ट कर देंगे अभी यहाँ पे, और मैं उसको F9 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। साथ में जो ये मेरा स्ट्रोक वाला था, उसका भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको की दे देते हैं, और स्टार्टिंग वाला जो इसको वैल्यू रहेगा उसको मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। तो ये स्ट्रोक भी यहाँ से गायब है, और इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और कन्वर्ट करता हूँ इजी इसके अंदर। तो उस प्रॉपर्टी को और हमारे जो फील वाला सर्कल था उसकी भी रोटेशन प्रॉपर्टी, दोनों की कीज जो हमने इजी इसमें कन्वर्ट की, उसको सिलेक्ट करते हैं, ग्राफ एडिट में चलते हैं, और यहाँ पे सेम वाला ग्राफ एडिट करेंगे हम, जो हमने फील वाले सर्कल को सेटअप करने के लिए और पोजीशन के लिए यूज किया था। तो बिल्कुल कुछ ऐसा हमने ग्राफ एडिट यहाँ पे इसका भी कर लिया है। तब क्या होगा, जैसे ये सर्कल रोटेट होना स्टार्ट होगा, उसके साथ ही क्या होगा, वो स्ट्रोक को जैसे अपनी ट्रेल के हिसाब से रिवील कर रहा है। तो भाई ये दोनों प्रॉपर्टीज एनिमेट हो चुकी है हमारे लिए। बट अब मेन चीज क्या है, मुझे इसका बिल्कुल ऑपोजिशन में भी ये चीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको प्रीकॉम्प में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई मेन एनीमे मैंने इसको नाम दे दिया, प्रीकॉम को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब इसका क्या करूंगा, डुप्लीकेट लेयर करता हूँ, और फिर उस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और फिर वापस वहां पे ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, लेयर को सिलेक्ट करते हो राइट क्लिक करके, और यहाँ पे क्या कर दोगे, फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे दोनों भाई ऐसे ही यहाँ से जनरेट होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऐसे ही कुछ स्ट्रोक को रिवील करेंगे। तो भाई ये जैसे ही यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, उसी टाइम पे मुझे क्या करना है, एक और चीज करना है इनके साथ। तो मैं यहाँ पे न्यू एक नल ऑब्जेक्ट कर रहा हूं क्रिएट, और इन दोनों लेयर को क्या कर रहा हूं, इसके साथ मैं पेरेंट कर देता हूं नल लेयर के साथ। अब नल का मैं रोटेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन कर रहा हूं, थोड़ा आगे से रखेंगे हम यहाँ पे, और इसको मैं क्या कर देता हूं, की देता हूं एट द एंड ऑफ द एनिमेशन लेके जा रहा हूं, और रोटेशन वैल्यू यहाँ पे मैं दे दूंगा 1, और इस की को थोड़ा मैं बाहर लेके जाऊंगा, ताकि एक स्मूथ एनिमेशन, मतलब एनिमेशन एंड होने तक ये चीज मेरे को रोटेशन में ही दिखनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। सो इसलिए हमने क्या कर दिया, की को हमारे ड्यूरेशन से भी बाहर निकाल दिया है। सो इट विल बी द गुड इफेक्ट, और इस चीज को मैं लीनियर में ही रखूंगा, इसको मैं
इजी इज या किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं करूंगा, ना इसका मैं ग्राफ एडिट करूंगा। तो यहां तक का हमारा एनिमेशन हो गया है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, इसके साथ जैसे ये पॉपअप हो रहा है बीच में मेरा टेक्स्ट वाला रिवील का ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। तो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूं इस नल को, और क्या करते हैं हमारा एक टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, और मैं जो टेक्स्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एंटर वीई, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ रिवील, क्योंकि हमारा रिवील ट्रांजिशन भी है और ओपनर भी है। तो इसको मैं अलाइन कर देता हूँ इनटू द सेंटर। तो ये बहुत ही देखो ब्यूटीफुल तरीके से दिख रहा है, बट इसको रिवील करना है। जैसे ये पॉपअप होके कहां से ये रिवील होगा, सर्कल बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट अपनी जगह पे पहुंचा यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे जैसे रोटेट होना स्टार्ट करे, स्ट्रोक को रिवील कर रहा है ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। एक फ्रेम पीछे चलते हैं। ओके, यहां से बिल्कुल यहां से जैसे एक शटर खुलेगा और अपना टेक्स्ट रिवील होगा, तो वहीं से मुझे करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक वापस इलिप्स ले रहा हूं, और उसको क्या करूंगा, कोई भी लेयर यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं गाइस यहाँ पे हम लोग। बराबर ये हमने सर्कल थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लिया है, और उसको कर देता हूं मैं अलाइन यहाँ पे। और इसके ऊपर मुझे जो अप्लाई करना है, फिल भी अप्लाई करना है। स्ट्रोक में यहाँ से निकाल देता हूँ, स्ट्रोक प्रॉपर्टी की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने हटा दिया। तो देखो उसने हमारे टेक्स्ट को कवर कर लिया है। और एक बार अलाइनमेंट फिर से, हाँ तो प्रॉपर अलाइन है। अब इस शेप लेयर को हम क्या करेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ मैट। इसको हम एज अ मैट यूज करेंगे हमारे टेक्स्ट को रिवील करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारे रिवील वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे अल्फा मैट अप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा, वैसे ही ये क्या होगा, एनिमेट होगा। ठीक है ना। तो यहां से हमें इसको एनिमेट करना है। तो मैं इसका स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लिक करता हूं, और चलते हम 20 फ्रेम आगे यहां तक, और वापस क्या कर देंगे, इसकी की को हम क्लिक दे देंगे, और यहाँ पे आके फर्स्ट के ऊपर जो हमारा मैट वाला सर्कल हमने क्रिएट करता उसका स्केल का वैल्यू हम कर देंगे 0। ठीक है। और वापस इन केस को सिलेक्ट करेंगे, इजी इसमें कन्वर्ट करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका ग्राफ भी बिल्कुल हम कुछ इस हिसाब से एनिमेट कर देंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रिवील होते हुए हमें दिखेगा कि हाँ भाई हमारा टेक्स्ट क्या हो रहा है, अच्छे खासे तरीके से रिवील हो रहा है। तो हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन डन हो चुका है गाइज, आप देख रहे हो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। बराबर। तो यहाँ पे अब देखो अच्छे खासे तरीके से, बट एक चीज बाकी रह गई है जो हमें जनरेट करनी है। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था, या फिर मैं अभी आपको यहाँ पे इसको लाके दिखा दूं, एक बेटर सा क्या हो रहा है, डेप्थ जनरेट हो रहा है, अच्छा सा नॉइजी टेक्सचर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, जो हमने क्रिएट किया था, वीडियो आगे देखा था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक सर्कल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, जो मेरा टॉप सर्कल है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओपन नहीं करना है, बट इस लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है लेयर स्टाइल, और लेयर स्टाइल में जाके आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो जैसे ही अप्लाई किया, देखो एक ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आपको यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब उसको थोड़ा और हाईलाइट करेंगे हम लोग। तो चलते हैं लेयर स्टाइल के अंदर, ड्रॉप शेडो के अंदर, और यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है सबसे पहले तो मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। फिर उसका क्या करेंगे, जो साइज है बढ़ाएंगे, ताकि एक सॉफ्टनेस मेरे को डिफाइन करके देगा। आप डिस्टेंस चाहो तो थोड़ा फिर कम कर सकते हो, तो मैंने डिस्टेंस थोड़ा कम कर दिया, और मैं उसको नॉइज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब डिस्टेंस थोड़ा और कम कर देते, मैं 4 के आसपास डिस्टेंस रख रहा हूं, और मैंने नॉइज क्या करना है, थोड़ा बढ़ा देना है यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस वन। अब ये नॉइज बढ़ गया। अब क्या करेंगे, सारे सर्कल के इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ से इस लेयर की लेयर स्टाइल को कॉपी कर लो एक बार खाली आप, और लेयर को यहाँ पे क्लोज कर दो प्रॉपर्टी। अब एक एक लेयर को सिलेक्ट करते जाओ, और उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, ये अप्लाई करते हुए जाएंगे। ठीक है। तो आप देखो एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पे चीज रेडी हो चुका है। टाइटल एक्शन सेव को हम यहाँ पे ऑफ करते हैं। अब बाकी क्या रहेगा, टाइमिंग को एडजस्ट करना। ठीक है ना, कि जैसे ये ओपन हो रहा है तभी हमारे सर्कल बाहर निकलने चाहिए, बट ये तो एंड में स्टार्ट हो रहा है। तो भाई यहाँ पे आप देख लो, भाई ये यहाँ पे जा रहा है ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। तो ये जितने भी सारे लेयर है हमारे मेन, ये 4 सर्कल को छोड़ के उन सारे लेयर को सिलेक्ट कर लो, और फिर क्या करो, उनको ड्रैग करना स्टार्ट करो आगे की तरफ, ताकि आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपका एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखो एनिमेशन यहाँ पे स्टार्ट होना मेरा शुरू हो चुका है, बट मुझे ऑलमोस्ट समथिंग यहाँ पे उनको पहुंचा देना है, समथिंग लाइक दिस। तो अब अगर हमें यहाँ पे एनिमेशन करना स्टार्ट करता हूँ, तो जैसे अभी गाइस आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनिमेशन हमारा जनरेट हो चुका है। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आए होंगे, और आप अपने आगे आने वाले प्रोफेशनल वर्क या अपने पर्सनल वर्क के अंदर उसको बेटर तरीके से यूज कर पाओगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर गाइस, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय गाइस।